प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम धाम के धनी, उनके अंग अंग के बस्तर और भूखन, उसकी बात बताते हुए फरमा रहे हैं कि न तो कोई रंग, न कोई नंग, न कोई रेशम, न कोई दाग, अर्श में सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नूर। नूर मेरे प्रीतम का ही अंग का जहूर, और इस वास्ते चित्त चाह्या सारी शोभा, सारा स्वरूप स्वतः ही प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान हो जाता है। न पहनना पड़ता है, न उतारना पड़ता है, न गढ़ना न जड़ना। जब कोई है ही नहीं तो किस चीज की गड़तर जड़तर हो। नूर स्वतः ही स्वयं ही रूह जैसे चाहती है वैसी ही शोभा अपने आप वहीं पे बन जाती। भूखन हो चाहे वस्त्र हो, उसके रंग हो, तेज हो, ज्योत हो, नरमाई हो, कोमलता हो, चित्त चाहे जैसे मेरी रूह चाहती है वैसे ही स्वरूप श्रृंगार बन जाता है। वर्णन जो हुआ है वाणी में, इंद्रावती की आत्म ने चितवन में जो देखा वो धनी के हुक्म से इस वाणी में बता दिया। हमें शब्द का एक आश्रा दिया, एक आधार दिया, जिस आधार को लेकर हमें प्रीतम के स्वरूप को चित्त में बसाना है। हम यदि उसी आधार को पकड़कर वहीं पे रुक जाएंगे, उसी शब्द में हम फंस जाएंगे कि नहीं, इसमें जो लिखा है इतना ही है और वैसा ही है, तो वो हमारी चितवन नहीं हो। चित्त चाहे स्वरूप, चित्त चाहे श्रृंगार, और चित्त चाहे सारी अर्श की न्यामतें। जड़ तो है नहीं, अर्श में कोई चीज जड़ नहीं है। सारी की सारी चीजें, सारी न्यामतें नूर ही नूर है। तो सारा नूर रूपों के चित्त चाह्या है। यहां फरमा रहे हैं, चरण से कमर लग बस्तर या भूखन। अभी मैं चरणों से कमर तक की शोभा बयां कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि चरण से लेकर कमर तक की शोभा कुछ और है और कमर से शीश कमल तक कुछ और है ना। सारी की सारी शोभा नूर नूर और नूर की। लेकिन तब से हमें चरणों की शोभा, इजार की शोभा, कमरबद्ध की शोभा, जो नाड़ी बांधी है इजार बंद, और उस नाड़ी के लटकते हुए उम्मक की शोभा,
चरणों की एक एक महीन रेखाओं की बारीक बातें प्रीतम ने हमें यहाँ पे बता दी। रोज हम यही बोलते हैं, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीव। लेकिन यदि जीव के जीवन बन गए होते तो वो चरण तो नजरों में बस जाते। बोलना कुछ और होता है, एहसास कुछ और होता है। इसलिए अपने गुण इंद्रियों को धनी ने कोसा, मेरे नेत्र तुम टूट क्यों न गए। इतनी शोभा बताने के बाद भी तुम उस शोभा को देख नहीं पाए। मेरे कान तुम बहरे क्यों न हो गए। धनी के साथ मीठी मीठी बातें करने के बावजूद भी वो शब्द तुम्हारे कान में गूंज नहीं रहे। मेरी रचना प्रीतम के संग ऐसी मीठी बातें करते हुए भी तो टूट क्यों न गई। बस इसी तरह अपने गुण इंद्रियों को प्रीतम के संग जोड़ना। ये श्रृंगार क्यों मेरे चित्त के अंदर न बस जाए। इसका आनंद तो धनी जी हमें यहाँ दे रहे हैं, और वो आनंद देने के वास्ते ही तो इस स्वरूप का वर्णन यहाँ के शब्दों में लेकर आए। इन शब्दों का एहसास करते हुए हमें स्वरूप को दिल में बसा लेना है। चरण से लेकर कमर तक की सारी शोभा, चरण के आभूषण, इजार, नाड़ी और नाड़ी के लटकते हुए पुम्मक, उस पुम्मक को देखिए, घुटनों तक लंबे, और जब प्रीतम चलते हैं तो दोनों घुटनों के बीच टकराते हुए इधर से इधर जिस तरह से हिल रहे हैं, एक आनंददायी शोभा, देखते ही बने ऐसी शोभा। उस शोभा को हमें दिल में बसा लेना है। हेम झवेरया रे समा सब कई रस बराबर। अब चरण से लेकर कमर तक, यहाँ तो प्रीतम के अंग अंग के ऊपर हेम माने कि सोना, जवेर अनंत नंगे या रेशम वस्त्र, सब एक ही रस बराबर, सारे के सारे नूर के। न तो वहां पे सोना है, न कोई हीरे मोती मानिक है, न रेशम के वस्त्र है, न किसी धागे के वस्त्र। सारी शोभा नूर की, एक ही रस, नूर के सिवा और कोई रस है ही। रूह ने जैसा चित्त में चाहा, मैं जैसा देखना चाहती हूं, वैसा ही स्वरूप मेरे दिल के अंदर बस जाता है। दिल चाहे नरम शोभित, दिल चाहे जो तो खुशबोए। वस्त्रों की नरमाई हो, चाहे बुखानों की नरमाई, बार बार प्रीतम हमें यही बात कह रहे,
दिल चाही नरमाई। यहाँ के नंग, हीरे, मोती, मानिक कुछ भी हो, बड़े कठिन पत्थर होते। अर्श में उनका काम नहीं, जवेरात है ही नहीं। स्वयं प्रीतम के अंगों से जो तेज झलक रहा है, उसी तेज को नंगों के नाम में कह दिया। यहाँ हमारे दिल में वो स्वरूप बसाने के लिए यहाँ के मसाला, यहाँ की चीजों के शब्द का नाम देकर हमारी सुरता को अर्श की ओर मोड़ रहे हैं। दिल चाही नरम शोभित, हेम, जवेर या रेशम, अर्श की कोई भी चीज क्यों ना हो, दिल चाही नरम। नरम कितनी नरम है, दिल चाही नरम, कोमलता, दिल चाही। जैसी रूह उस स्पर्श करते ही उसकी कोमलता का एहसास कर लेती है, उसकी नरमाई का, चेतनता का एहसास कर लेती है। चित्त चाही नरमाई और दिल चाही जोत और खुशबू। किसी भी जवेर, वस्त्र या अर्श की कोई भी नियामत के अंदर के यही तो गुण है, नरमाई, कोमलता, चेतनता, खुशबू, आकर्षितता, ये सारे उनके गुण हैं। और वो कैसे है, तो धनी कहते कि चित्त चाहे। मेरी रूह अपने दिल में जैसी शोभा, जैसी सुंदरता अनुभव करना चाहती है, तुरंत ही वैसी ही शोभा, वैसी ही सुंदरता प्रीतम के अंग का नूर वहीं पे झलक उठता है। चित्त चाहिए, दिल चाहिए, बार बार प्रीतम एक है। प्रीतम के चरणों में भूखन कितने हैं, हमने रट्टा लगा लिया। झांझरी, गुगरी, काबी, कडला, जन्म से लेकर आज तक रट्टा लगाते आए। जब मेरी रूह देखना चाहती है तो चारों भूखन, मेरी रूह किसी एक भूखन को देखना चाहती है तो एक है। अरे मेरी रूह नहीं देखना चाहती तो प्रीतम के चरणों में एक भी भूखन नहीं है। ये भूखन भूखन थोड़ी है, कहां चले गए। अरे मेरे प्रीतम के चरण ही स्वयं ऐसी चमकार लिए है कि जैसे भूखन पहने हो, ऐसे लग रहा है। आज मेरी रूह बिना भूखन को प्रीतम के चरण को देखना चाहती है, एक भी भूखन नहीं मेरे प्रीतम के चरणों। दिल चाही शोभा, इजार कोई किसी एक रंग का नहीं, नीले रंग की इजार, नीले रंग की इजार लट्टा लगा लिया। चित्त चाहे, आप अपने चित्त को इस तरह क्यों नहीं मोड़ देते। मेरे मेरे दिल के अंदर प्रीतम को अनंत गुणों से सबर, अनंत रंगों से रंगे हुए देखना चाहती हूं। और जैसे भी आप देखना चाहे, मेरे प्रीतम के अंग पे वही शोभा स्वतः बन जाए। कोई रूह चाहती है मेरे प्रीतम सूट पहने हैं, कोट और पैंट पहने हुए, उसे वो ही स्वरूप में नजर आए।
क्योंकि वहां वस्त्र है ही नहीं। चित्त चाहा, रूह जैसा चाहती है वैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप शोभायमान है। बुखन हो, वस्त्र हो, हर चीज में धनी जी बार बार हमें ये कह रहे हैं कि चित्त चाही ज्योत। और खुशबू भी कैसी, आप जस्मीन चाहते हैं, जस्मीन की खुशबू, आप रोज चाहते हैं, रोज की खुशबू, आप जो चाहे वो खुशबू आपके नथुनों से टकराएगी। बस एक खुशबू आनी चाहिए। चित्त चाहिए खुशबू प्रीतम के अंग अंग से बह रही है। जिनखे न जैसा दिल चाहे, सब विद दे सुख सोए। जिन खिन जैसा दिल चाहे, यही तो खूबी है। प्रीतम को लटक मटक देखना चाहती हूं तो लटक मटक चल रहे हैं। जिन खिन जैसा दिल चाहे, रूह के दिल के अंदर प्रीतम को जिस स्वरूप में, जिस श्रृंगार में देखने की चाहना हो गई, उसी पल उसे वो सुख मिल जाता है। उसी श्रृंगार में प्रीतम उसके सामने नजर आ जाता है। वही स्वरूप उसके दिल में बस जाता है। यही बात वाणी के अंदर, ये भूखनों की बात, जब 400 साल पहले इंद्रावती ने वो आत्म ने प्रीतम के स्वरूप का दीदार किया, चितवन में उसी का वर्णन किया, तो ये सारा शोभा श्रृंगार उस समय के जो प्रचलित श्रृंगार शोभा थी, वही उनकी नजरों में आया। आज मेरे चित्त में जो यहाँ पे शोभा श्रृंगार, वही तो मेरे चित्त में आएगा। वो शोभा श्रृंगार चित्त चाहा, धनी जी कह रहे हैं कि जिसने जिस खीन जैसा चित्त में चाहा, उसे तुरंत ही वैसे ही सुख मिला, वैसे ही शोभा प्रीतम ने धारण करके उसके चित्त के अंदर आकर बस गए। हमें प्रीतम के दीदार से मतलब, शोभा श्रृंगार तो चित्त चाहता है, बस इस स्वरूप दिल में बस जाना चाहिए। कई रंग है झार में, उठत जामे में जाई। कई रंग है इजार में, जामा जो घुटनों तक लंबा है, लेकिन है तो नूर, और नूर के गुण है पारदर्शिता, तो जड़ थोड़ी है। और वो पारदर्शिता होने की वजह से जामे के ऊपर इजार के रंग झलक रहे हैं, और वो भी रूह की चित्त चाही शोभा ली है। इजार का रंग गहरा लाल है,
तो जामे के ऊपर गहरे लालक झलक रही है। हरे रंग का है तो जामे के ऊपर हरे रंग की छाया बनी हुई। कमर से ऊपर का जामा और रंग का और इजार के ऊपर का जामा और रंग का। इजार ऊपर से झलक रही, जैसे हम सफेद वस्त्र पहनते हैं और अंडरगारमेंट किसी और डार्क कलर के होते हैं, तो सफेद कलर के नीचे से वो ऊपर झलक उठते हैं। प्रीतम ही बात यहां समझा रहे। कई रंग है इजार में उठत जामे पे झाई, जामे में उसकी झाई झलक रही है। जो इजार का गहरा रंग है तो जामे के ऊपर उसकी किरणें ऐसे बिखर रही। मेरी रूह प्रीतम के इस स्वरूप को निरखते निरखते अति आनंद से उसी के खो जाती है। अरे वाह क्यों सखत हुई, दिल देख उड़त क्यों नाही। जब प्रीतम हर सुख को दिल चाहा, चित्त चाहा, रूह होके चाहा, तब भी हमें वो स्वरूप दिल में क्यों नहीं बसता। मेरा हृदय इतना कठिन क्यों हो जाता है। कहाँ उलझा हुआ है, दिल में क्या भरा पड़ा है जो प्रीतम के स्वरूप को नजरों में नहीं आने देता। संसार को हमने भारी कर दिया है, दिल हमारा सखत हो गया। वरना इतना बारीक बातें सुनने के बाद कौन ऐसा हो जिसके दिल में ये स्वरूप न चुभ जाए, जिसके दिल में ये शोभा न चुभ जाए। मेरी रूह ऐसी कैसे कठिन हो गई। इतना संकुल शोभा, इतनी सुंदर शोभा, इतनी आकर्षक शोभा देखने के बाद भी उसकी सुंदरता में डूब नहीं जाती, उस सुंदरता में गलतान नहीं हो जाती। अर्श की रूहों को ऐसा नहीं चाहिए। दावा लिया है हमने निस्बत का, दावा लिया है हमने अंगना का। प्रीतम अपने कॉल पे आए, अपने कॉल पे हमें सारी शुद्ध बुद्ध दे दी, फिर भी हमारा दिल इतना कठिन क्यों हो गया है। देखत ही उड़त नहीं। कहां हमारी लालसाएं, वासनाएं कहां अटकी हुई है। इस स्वरूप देखने के बाद संसार की तरफ नजर क्यों लग रही है। आसमान जिमी के बीच में भरी जोत उठे कई रंग। अर्श में एक एक चीज
तेज और ज्योत से लबालब भरी हुई। जब अर्श की और चीजें तेज और ज्योत से लबालब भरी हुई है, तो मेरे प्रीतम के स्वयं के स्वरूप का तेज तो किन शब्दों में बयां कर सकते। और तेज भी कैसा, तो चित्त चाह्या, रंग भी चित्त चाह्या, रूह जैसा चाहती है। प्रीतम के अंग अंग से वैसी ही झलक झलक उठती है। आसमान जिमी के बीच में जब प्रीतम के चरणों के अंगुलियों के नाखून के तेज को देखती हूं, तब मेरे नेत्रों में वो ही नाखून का तेज भर जाता है। जब इजार की ओर देखती हूं, तो इजार का तेज और वो की किरणें जैसे आसमान को छू रही। भूखनों के तेज को देख रही हूं, तो भूखनों के नंग रंग ऐसे चमक रहे हैं, उसकी तेज भी आसमान तक पहुंच रही। हर चीज में आसमान और जिमी के बीच में मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा ही झलक उठ रही। अर्श की एक एक चीज स्वयं प्रकाशित, वहां प्रकाशित होने के लिए किसी और का अवलंबन नहीं लेना होता है, स्वयं ही स्वतः ही वो तेज प्रकाश उसके अंदर से झलक रहा है। और वो भी कैसा, वो तेज दाहक नहीं है, वो चाहे चकाचौंध करने वाला हो, लेकिन हमारे नेत्र को उसकी चकाचौंध रोक नहीं सकती। इतना तेजोमय स्वरूप भी मेरे नेत्र में बस जाता। आसमान जिमी के बीच में ज्योत उठे कई रंग, और कौन से रंग, जो मैं चाहती हूं, जैसा मैं देखना चाहती हूं, चारों तरफ बस उसी रंग फैला हुआ है। घट बाट कहो है नहीं, करे दिल चाहे कई जंग। कोई एक रंग ज्यादा तेज है और दूसरा कम है, ऐसी गटबड अर्श में नहीं है। सभी की ज्योत एक समान है, चाहे कोई छोटा सा नंग क्यों ना हो, वो भी तो नूर है। उसकी ज्योत भी इतनी ही तेज है जितनी मैं देखना चाहती। दिल चाही ज्योत, दिल चाहा रंग, दिल चाहा आसमान। जब मैं प्रीतम के मुखारविंद के, प्रीतम के गालों को देखती हूं, तो उस गालों की लालिमा पूरे अर्श में छा जाती। और जैसे
प्रीतम के नेत्रों के अंदर का गजरा देखती हूं, तब दिन में रात हो जाती। प्रीतम के नेत्र की कालिका, कालिक, इतने गहरे काले नेत्र, और उस नेत्र की तरफ जब देखती हूं तो चारों तरफ जैसे दिन में रात हो गई। सितारे निकल आए, सूरज कहीं छुप गया। जब प्रीतम के होठों से नजर जुड़ जाती है तो पूरा अर्श लालिमा से भर उठता है। जैसे प्रातः काल सूरज के निकलते ही पूरी पृथ्वी को चारों तरफ लालक बिखेरे हुए हैं, तो पेड़ पौधे भी लालिमा से भरे हुए नजर आते हैं, पशु पंछी भी लालिमा से भरे नजर आते। जब प्रीतम की इजार को देखती हूँ तो इजार का रंग पूरे अर्श में छाया हुआ है। दिल चाही ज्योत, दिल चाही रोशनी, दिल चाहा स्वरूप। आसमान जिमी के बीच में परिजोत उठे कई रंग, और वो भी मेरे चित्त चाहे गटबड काहू है नहीं। किसी एक रंग का प्रभाव, एक तेज का प्रभाव ज्यादा है, दूसरे का कम है ना। करे दिल चाही कई जंग, जैसे मैं देखना चाहती हूँ वैसे ही इस रंगों की रोशनी पूरे आसमान में छा जाती। मैं कहीं पीले रंग का प्रभाव अधिक देखना चाहती हूँ तो पूरा अर्श पीले रंग के रंगों में छा जाता है। अर्श की एक खूबी आए आए मेरे नजरों में क्यों नहीं बस रही है। ये सब विद दिला देखता, करे जुबा कल बरनाना। फिर वही बात प्रीतम कह रहे, यहाँ पे जो बात शब्दों में वर्णन हो रही है वो यहाँ की अक्कल से हो रही। शब्द इस जुबान से निकल रहे हैं, लेकिन उसी पल दिल उस शोभा को देख रहा है। जो देख रहा है वो बात ही इतनी अधिक सुंदर है, उसको शब्दों में लाया नहीं जाता। वो दिल देखता है, दिल जानता है, उसकी सुंदरता का एहसास दिल करता है, और शब्द में जो आता है वो अकल से आता है। मेरे प्रीतम, यहाँ की अकल, होशियारी, बुद्धि, चतुराई से परे है। जितने हम ज्यादा अकलमंद है इतने ज्यादा हम चतुर हो जाते हैं। और चतुराई का कोई काम नहीं है। प्रीतम को पाने के लिए चतुराई नहीं चाहिए, दिल के सिवा और कोई बात नहीं है जो प्रीतम तक पहुंचा सके। सुरता अर्श की, जो अर्श में मुड़ गई तो अर्श का सारा नजारा चित्त में बसता है, वो देख रही है और यहाँ के शब्दों में उन्हीं बातों को बयां कर रही है।
शब्द में और वास्तविकता में कोई संबंध नहीं है। शब्द यहाँ की अकल के, और प्रीतम को पाने के लिए कभी भी अकल काम नहीं आएगी। अक्ल का प्रयोग कर दिया, बुद्धि और चातुर्य बस यहीं के यहीं रह जाएंगे। प्रीतम यही बात हमें समझा रहे हैं कि रूह बस उसी स्वरूप को दिल में बसा ले, वो बात को देखकर उसी का आनंद, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति अपने भीतर करती रहे, तो भी अरवा ना उड़ी, कोई सखत अंतस कराना। और इतना देखने के बावजूद बोला कुछ जा रहा है, देखा कुछ जा रहा। जब ये शब्द यहाँ पे निकलते हैं तो दिल में वो नजारा छाया हुआ है। और वो नजारा शब्द में नहीं आ सकता। वो सुख मेरी आत्म का सुख, मेरे दिल के भीतर बस यही लड़ाई चल रही है, दिल के भीतर एक असमंजस चल रहा है। शुद्ध मेरी रूह जागृत क्यों नहीं हो जाती? मेरे अंतस्करण में, मेरे दिल को ही तो अंतस्करण कहा है, मेरे दिल में और बातें कैसे रह सकती है? ये शोभा, ये सुंदरता मेरे दिल के भीतर अंकित क्यों नहीं हो जाती? क्यों मुझे बार बार याद करना पड़ रहा है? कि एक बार दिल में बस जाए तो उसे याद नहीं करना पड़ता, न कभी याद कराना पड़ता है। मेरा दिल ऐसा कैसे सखत हो गया है? इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना देखने के बाद भी कठिन हो गया है। खेल से उसकी नजरें नहीं हट रही। हो रहा है, हाय हाय, मैं ऐसी कठिन कठोर क्यों हो गई? अर्श का ये सारा नजारा देखने के बावजूद मैं वर्णन करने के लिए जिंदा हूं। ये देखने के बाद मेरे मुख से ये शब्द निकल रहे हैं। दुनिया के जीव भी ये नहीं करते। एक पतंगा भी अपने सुहाग को देखने के बाद उसी के अंदर कूद जाता है या मर जाता है या अपने सुहाग को पा लेता है। मैं ऐसी कठिन कठोर हो गई हूं। ये स्वरूप, ये नजारा
देखने के बाद उसे शब्द में बयां कर रही। हाय हाय, मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हूं? कैसा सख्त मेरा दिल कर दिया है कि मैं एक बयां करने के वास्ते यहाँ पे रुक गई, अपनी अकल का प्रयोग कर रही हूं, अपने चातुर्य को बता रही। कोई रूह ऐसा कैसे कर सकती है? अर्श का ये नजारा, मेरे प्रीतम का ये स्वरूप, मेरे प्रीतम का मुखारविंद, उनके नेत्र, अंग अंग की शोभा दिल में बस जाने के बाद भी मैं उसी शोभा को यहाँ पे वर्णन कर रही। कहाँ है विरह? ये बिरहा कहाँ चला गया? बिरहीन क्या बताएगी? बिरहीन का काम है बताना नहीं है। आए आए, ऐसा सखत दिल मेरा कैसे हो गया? पता नहीं कब ये अरवा उड़ जाए। ये स्वरूप, ये सुंदर मधुर मेरे दिल के अंदर ऐसे बस गया है। दिल सखत बिना इन स्वरूप की, इत लज्जत लई ना जाए। बस देखो धनी जी अब क्या कहते। अर्श से हमें खेल में लेकर तो आए और खेल में लाकर अर्श की लज्जत दे रहे। मेरी ही बात का प्रीतम मुझे जवाब दे रहे। कि यदि तेरी ये देह छूट गई तो अर्श के इन सुखों की लज्जत तू कैसे ले पाएगी? तुझे ये साधन, देह रूप ये साधन इस वास्ते दिया है कि तू यहां बैठकर अर्श की लज्जत ले सके। अर्श की जो लज्जत हमने अर्श में रहते हुए भी नहीं ली थी, वो लज्जत यहां बैठकर दे रहे। वहां तो हमें प्रीतम के सिवा और कोई बात नजरों में आती ही नहीं थी। यहाँ खेल में प्रीतम के दिल के सारे राज खोल कर दे दिए। सारी मारिफत अब मैं यहाँ पे बयान कर दी। तो ये लज्जत यदि देखते ही ये तन छूट जाए, जीवन उड़ जाए, तो जो सुख देने का वादा करके प्रीतम हमें यहां लेकर आए, वो सुख कैसे पाएंगे?
और इस वास्ते मेरे प्रीतम के हुक्म ने ही इस दिल को ऐसे कठिन कर दिया। ये रखना उड़ाना सारे प्रीतम का हाथ की बात, उन्होंने अधीन कर दिए हमें अपने, बेबस कर दिए हमें, ताकि वो सदा सुखदाता है। वो चाहते हैं कि मेरी रूहों को मैं अपने अधिक से अधिक सुख में डुबो दूं। अर्श में जो लज्जत वो हमें नहीं दे पा रहे थे, वो सारी लज्जत हमें खेल के अंदर आकर देती। अर्श की हकीकत की पहचान करा दी। हकीकत में होते हुए भी हमें हकीकत का पता नहीं था। मैं अर्श में हक को जुदा जानती, मैं ऐसा मानती थी कि मैं और प्रीतम तो अलग है, और इस वास्ते तो बोल दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। जब हमारा इश्क ज्यादा है का दावा किया तो क्या प्रीतम का इश्क कम था? बस यही सुख प्रीतम हमें देना चाहते थे। अर्श की सारी नियामतों को हम नियामतें मानते थे। जैसे पुखराज पहाड़ को हम पुखराज पहाड़ समझते थे, हौज कुसर ताल को हौज कुसर ताल मानते थे। पशु पंछी बन झूले सुखपाल, हवा जिमी वायु आकाश तेज, हर चीज को हम अलग मानते थे। अब पता चल गया कि सारा स्वरूप तो मेरे प्रीतम का नूर है, मेरे प्रीतम का ही दिल का व्याप्त स्वरूप है, मेरे प्रीतम का ही अव्यक्त व्यक्त है। मेरे प्रीतम से वो जुदा नहीं है। वो खेल में आकर पता चला, और इस वास्ते हमारे दिल को इतना कठिन कर दिया कि ये सारा नजारा हम देख सके, समझ सके, दिल में उतार सके, उसकी लज्जत ले सके, उसका आनंद ले सके। पल पल प्रीतम को निरखने का, प्रीतम को नए नए श्रृंगार से सजाने का, प्रीतम के संग कई प्रकार की मस्तियां करने का, ये सुख हम ले सके। यदि आज ही एक तन उड़ जाए, एक पल का काम है प्रीतम के लिए, तो प्रीतम को जो सुख देना है मुझे, तो कैसे देंगे? इस वास्ते दिल सखत बिना इन स्वरूप की इज्जत की लज्जत लई न जाए। जब तक ये दिल सखत नहीं हो जाता, मेरे प्रीतम के स्वरूप की लज्जत कैसे मिलेगी? जो आज हम ले रहे हैं, अर्श की सारी मस्तियां हमने अपने दिल में सजा ली। प्रेम, विनोद, विलास और हंसने के सुख हम यहां बैठे बैठे पा रहे।
ये जब दिल सखत हुआ तभी तो ये सुख मिल रहे हैं, वरना एक झलक मिलते ही यदि ये तन छूट जाता आवाज नहीं आता, आवाज नहीं आता। यदि मेरे प्रीतम के स्वरूप को देखते ही अरवा उड़ जाती तो अर्श का सुख हमें इस खेल में कैसे मिलता? ये खेल का सुख मेरी रूह को कैसे मिलता? अर्श की रूहों को खेल का सुख देना है और यहां बैठे बैठे हमें अर्श का सुख देना है। अपने दिल की सारी बारीक बातें हमें समझा देना। इस वास्ते हमारे तन को यहाँ पे धनी जी ने खड़ा रखा है। इस वास्ते हमारे दिल को इतना सखत करके रखा है ताकि हम ये लज्जत ले सकें। ये हुक्म करता सब हिकमते, हकईत ये सुख दिया चाहे। बस ये हुक्म करत सब हिकमत, हिकमत माने चालाकी, कारीगरी। मेरे प्रीतम का हुक्म ही ये कारीगरी कर रहा है। मेरे प्रीतम का हुक्म ही एक हिकमत चालाकी करके हमें अर्श के सुखों की लज्जत यहाँ पे दे रहे। यहाँ के सुखों की लज्जत अर्श में मिल रही है। इतना ही नहीं, प्रीतम के दिल के सारे राज प्रीतम यहाँ पे हमें देना चाहते हैं। जो बातें हमें अर्श में कभी नहीं कह सकते, अपनी आशिकी प्रीतम हमें अर्श में कैसे जता दे। हमने तो अपनी आशिकी का दावा ऐसे ही ठोक दिया था कि हम आपके आशिक हैं। प्रीतम की कोई बात हम नहीं मानते। अब यहां आके पता चला कि सारी आशिकी तो मेरे प्रीतम की, क्योंकि अर्श की सारी न्यामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। हम रूहों को रिझाने के वास्ते वहीं पे खड़े थे। तब से यही कह रहे कि श्रृंगार कैसा है, मेरी रूह का दिल चाहा। शोभा कैसी है, मेरे रूह की दिल चाहे। अर्श में लीला कैसी है, मेरे रूह की दिल चाही। अरे अर्श की सारी नियामत, सारी प्रकृति हम रूहों के अधीन कर रखी है। रूह चाहती है तब रात्रि के शयन की लीला होती है, रूह चाहती है तब प्रकाश की लीला होती है। रूह चाहे वैसी शोभा बनती है। मेरे प्रीतम आशिक बनकर अपनी माशुका की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। ये बातें जो हमें अर्श में कभी भी पता न चलती, वो यहाँ पे आकर
बता रहे हैं। और जब तक हमारा दिल इस तरह से कठिन न हो जाए तो ये शोभा लज्जत कैसे आएगी। यदि ये देखते ही अरवा उड़ जाए तो प्रीतम जो सुख देना चाहते हैं वो कैसे दे पाते। ये हुक्म करत सब हिकमते, हुक्म के अधीन कर दिया सबको। क्यों? हक इत, ये सुख दिया चाहे मेरे प्रीतम, हमें यहाँ पे अर्श के सुख देना चाहते हैं। पल पल हम यही सुख में डूबी रहे, इसकी लज्जत हमारे दिलो दिमाग में छाई रहे, यही मेरे प्रीतम चाहते हैं। आओ हम सब प्रीतम की इसी चाहत को दिल में बसाकर पल पल प्रीतम के स्वरूप, श्रृंगार, शोभा, इश्क, मस्ती और उसी आनंद में डूबे रहे, उसी मस्ती लेते रहे जब तक मेरे प्रीतम चाहे। ये सुख हम लेते रहे। ऐसी सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।